बहुत मीठे अनूठे विलक्षण संत मामलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। अमृतमयी पावन गीता का जो प्रवाह चलता आ रहा है, आज समापन सत्र है। मेरे साथ श्री महंत लालनाथ महाराज जी भी बैठे हुए हैं। सामने सजी हुई सात संगत, कृष्ण कृपा परिवार व जिज्ञासु जन, आपका भी बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद। कल पूर्व रात्रि महाराज जी का सत्संग जब चल रहा था तो महाराज श्री बहुत गहरे ही पंजाब के चिंतन में चले गए थे। महाराज जी ने कहा कि पंजाब सिरमौर है और यहाँ नशा और यहाँ गिरावट। सत्य तो ये है, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इस पंजाब की परिस्थिति को ही बताना चाहता हूँ। मुझे एक घटना याद है। लंदन में पार्क एवेन्यू गुरुद्वारा में मेरी कथा सत्संग चल रहा था। जैसे ही वो कथा का समापन हुआ तो मैं बाहर आया तो एक अंग्रेज मुझे आके गलवकड़ी डाल ली उसने और रोने लगा। मैंने उस अंग्रेज से पूछा भी ऐसा क्या हो गया है। वो अंग्रेज कहने लगा, बाबा जी हम अंग्रेजों से बहुत बड़ा पाप हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह का राज अभी तक विश्व में ऐसा कभी किते उदाहरण मिलती ही नहीं है। हमने साजिश कर करके उसको नष्ट कर दिया है। वो ऐसा राज जो खैबर तक फैला हुआ था, जो लेह तक गया हुआ था और बहुत बड़ी शक्ति थी उस समय और इतना आनंद पूर्वक राज था वो। तो वो अंग्रेज रोता हुआ कह रहा है, बाबा जी हम अंग्रेजों से बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने साजिश करके उस राज को खत्म कर दिया। अब पटियाला में भी ये गुरुओं की बख्शिश है ना। तो अभी महाराजा भूपिंदर सिंह, महाराजा यादव, ये कहां से हुए कि इनको गुरुओं की आशीष मिल गई और राज भाग की गुरुओं से आशीष से मिला सब कुछ। ये गुरुओं की धरती है, यहाँ गुरुओं की कृपा है। पर वो महाराजा वाली तो बात ही कुछ अलग थी ना उस समय। वो कहते हैं ना, पंजाब का महाराजा पूरे जोबन में वो राज था जब वो चला गया छोड़कर पंजाब को। कहते हैं ना पंजाब की परिस्थिति कैसी थी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब तुर गया छड़ के महफिलां नूं, उतर गया सरूर पंजाबियां दा। शेरे पंजाब बाजों सब कुछ जित के भी होया हौसला चूर पंजाबियां दा। उड्डिया नूर पंजाब दे मुखड़े तो जदों खुस्सा कोहे नूर पंजाबियां दा। पईयां गुंजला किसे तो सुलझियां नहीं, सगों उलझ गई होर भी ताणी पंजाबियां दी। की पता सी होनी दे हुक्म अगे कोई पेश नहीं जानी पंजाबियां दी। पाट जांदे ने कालजे पत्थरां दे, सुन के दर्द कहानी पंजाबियां दी। ये गुरुओं की धरती। ये यहाँ अगर हम कहें, मैं कई बारी कुरुक्षेत्र में भी कहता हूं, जब गीता जयंती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता प्रकट की तो वो धरा पंजाब थी। पंजाब ने ही हमें वेद दिए हैं पूरे विश्व को, पंजाब ने गीता दी। ये बात माननी होगी। खालसा पंथ ये पूरे भारत ने दिया है। 5 प्यारे भारत से आए हैं, गुरु ग्रंथ सब भारत ने दिया है। मगर एक बात तो याद रखो ना, सत्य एक है। वही शक्ति बारंबार हर युग में अपना स्वरूप लेके आती है। तो मजहब के नाम से झगड़ा क्यों। गुरु नानक देव महाराज जी अगर गुरु ग्रंथ साहब की वाणी ही पढ़ो तो उसमें आता है, सतयुग तय माणेओ छलेओ बल बावन पायो। उस ताकत को संबोधन किया है।
कि वो ताकत सतयुग में आई तो 52 अवतार का रूप धारण किया और राजा बल को छला। त्रेते तय माणेओ, ये शब्द ये वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। त्रेते तय माणेओ राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस करतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भगते जन दियो, तो कलयुग नानक गुरु अंगत अमर कहायो। एक ही जोत है ना, अपना स्वरूप उसको लेती है। अगर वाणी को भी पढ़ें, ज्ञान देखें, तो पावन गीता क्या कहती है? अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है, अर्जुन हत्वा प्रापत से स्वर्गम जित्वा भोग से महेव तस्मात् कौन्तेय योद्धा कृत निश्चय। यदि निश्चय पहला कर अर्जुन, तो गुरु गोविंद सिंह चमकौर के युद्ध में है, आनंदपुर का किला छोड़ा हुआ, सिंह साथ चल रहे हैं, सरसा दरिया पर बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है, आगे चमकौर आ गई है। तो गुरु के मुखारबिंद से आवाज क्या निकल रही है? सिंहों को हौसला दे रहे हैं, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत कर। क्या बात में फर्क लगा? गुरु गोविंद सिंह की ये पावन वाणी और इधर भगवान कृष्ण की आवाज। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पूछता है महाराज आप कर्म को कैसे लेते हो? श्री भगवान कहते हैं मैं कभी करता तो बनता ही नहीं हूं, नमाम कर्माने लिम्पन्ति, कर्म से तो मैं लिपट होता ही नहीं। तो पावन वाणी गुरु ग्रंथ साहब ने, गुरु अर्जन देव महाराज जी की वाणी आती है, जब लग जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। कहने यदि तू करता मान लेगा तो यहीं से फंस गया। पूरन वाणी एक ही ज्ञान बख्श रही है। मुझे ये बहुत हृदय से, महाराज सारा दिन पंजाब की चिंता में, संत चिंता तो नहीं करते, चिंतन रहा कि पंजाब इतना सिरमौर, इतना महान, गुरुओं की पावन धरती, और इसमें नशों का हड़, और इसके वो कहाँ गए? वो योद्धे, वो सूरवीर, वो बहादुर, वो गुरुओं का शिक्षा, वो ज्ञान, वो चला कहाँ गया? आज क्योंकि समापन सत्र है, मन भरा हुआ है। मैं आप कृष्ण कृपा परिवार को मैं समझता हूं, तुम विश्व में अनूठा काम कर रहे हो। मेरा अपना परिवार है, तुम एक ऐसा नई जनरेशन पैदा हो रही है जो प्रेम से सब मानवता को मिलन बनाएगी। सबका मिलन होना चाहिए। कृष्ण कृपा परिवार ऐसा ही है। यहां बहुत प्रेम, जितने तुम बैठे हो, यदि महाराज तो बार बार कहते हैं ना, किंचित गीता, एक किंचित थोड़ी सी गीता समझ आ जाए, तो गुरु ग्रंथ साहब में तो होता है, किणका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। कहीं से उस सूत्र को पकड़ लो, बस बात बन जाएगी, कृपा बन जाएगी। तुम कृपा के महान सागर में आ गए हो। वेतराग पुरुष महाराज श्री, क्योंकि आज समापन सत्र है, बहुत सी बातें करनी हैं आपसे। मैं चाहूँगा तुम बड़ी कंसंट्रेशन से उन बातों को सुनो, ध्यान से बैठ जाओ। जब पूर्ण ध्यान से समाधि स्थित होकर उन वचनों को आपने सुनना है। थोड़ा सा भी बात समझ आ गई, वो सत्य समझ आ गया, तो बात बन जाएगी। भीतर तुम्हें अपने आप को जागना होगा। तो गुरुओं ने भी कहा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी कि भीतर थोड़ा सा भी आओगे तो सत्य के नजदीक आ जाओगे, उसकी पकड़ में आ जाओगे, उसकी बख्शिश में आ जाओगे। और याद रखो, सत्य एक है, वो दो नहीं। उसको किसी नाम से पुकारो, जैसा भी आपको ठीक लगता है।
सतनाम ही उसका एक है। कीर्तम नाम कथय तेरे जीबा, सतनाम तेरा प्रापूर बला। हमारे नाम तो झूठे नाम है, हमारे माता पिता ने रख दिए। नाम क्या है? अमीर सिंह। सारी जिंदगी बेचारा कल्पता रहा 2-2 रुपए के लिए कि नाम अमीर सिंह रखा हुआ है। और नाम क्या पूछा? शेर सिंह। अगर यहाँ क्यों खड़े हो? कि नहीं जी सामने कुत्ता खड़ा है, कैसे निकलूंगा। ये नाम झूठे हैं, मगर वो नाम उस गुणों के आधार से रखा गया। अगर गोविंद कहा तो संसार के पालन वाला है, गोपाल है, वो नाम है। उसके नाम सारे सच्चे हैं। किसी नाम को पकड़कर आगे चलो। उसको कृष्ण कह सकते हो, राम कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, वाहिगुरु कह सकते हो।